हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ उसके लिए आपको बच्चों के टिफ़िन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इवनिंग हंगर के लिए बच्चे आपसे कुछ खाने को मांगते हैं तो ये डिलीशियस स्नैक्स आप बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ चीज़ी कॉर्न्स पॉप्स, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, 5 उबले हुए आलू मैंने ले लिए हैं, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, 4 क्लॉव्स मैंने लहसुन के बारीक कटे हुए, 2 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नस्टार्च ले लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने मैदा ले लिया, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, हाफ बोल मैंने ले लिए हैं फ्रोज़न कॉर्न्स और धनिया पत्ती फ्रेश कटी हुई। तो 5 उबले हुए आलूओं को ग्रेटर की हेल्प से मैंने कर लिया था ग्रेट। आप इन्हें मैशर की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं। आलूओं को ऐसे हमने मैश करना है कि इनमें कोई भी गुठली ना बचे, नहीं तो आपकी चीज़ बॉल्स टूट सकते हैं। तो अब इसमें मैंने डाल दिया था बारीक कटा हुआ प्याज। बारी बारी करके मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने शुरू कर दिए थे। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ डाल दिया था अदरक, जो मैंने 1 इंच काट के रखा हुआ था। अदरक डालने के बाद 5 क्लोव जो मैंने लहसुन के बारीक कटे हुए रखे हुए थे वो डाल दिए। लहसुन के बाद मैंने इसमें डाल दी फ्रोज़न कॉर्न्स डालने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल दिया था। कॉर्नस्टार्च डालने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डाल दिया था और फिर धनिया पत्ती जो फ्रेश कटी हुई थी वो मैंने डाल दी थी। बारी बारी करके इसी तरह आपको भी सारे इंग्रेडिएंट्स डालते जाना है और बाद में बारी आती है बेसिक स्पाइसेस की, जो हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले आप अच्छे से इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें, सारी चीज़ें एकदम से डाल लें, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। फिर हम डालेंगे बारी बारी करके बेसिक स्पाइसेस। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ इंटरेस्टिंग और डिलीशियस लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया था ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए, ताकि जब आप बॉल्स डीप फ्राई करें तो वो टूटे ना। तो क्रम्स डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती और मैंने अमूल चीज़ ले लिया था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो डाइस्ड चीज़ भी ले सकते हैं और प्रोसेस्ड चीज़ भी ले सकते हैं। मैंने ग्रेट करा हुआ अमूल चीज़ इसमें ऐड ऑन कर दिया था 2 बड़े चम्मच, ताकि चीज़ का जो फ्लेवर है वो आपके बॉल्स में भी आ जाए और आपकी बॉल्स जो हैं वो चीज़ी बने। मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दिया था ग्रेटेड अमूल चीज़। अब इन इंग्रेडिएंट्स के बाद मैंने बेसिक स्पाइसेस डालने शुरू कर दिए थे। पहले मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा कर लिया था मिक्स। अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च डाल दी थी, आधा चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला डाला था, आधा चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाल दी थी और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाल दी इटालियन सीजनिंग या मिक्स्ड हर्ब्स भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपके चीज़ी बॉल्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैंने बड़ी ही अच्छी तरह से इसको बाइंड कर लिया था, इसका एक डो रेडी कर लिया था। आपको भी थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से गूँथ लेना है, जैसे आप आटा गूँथते हैं, बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। आपको इसमें ज़रा सा भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोटैटोज़ में या आलूओं में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो इनफ होता है इनको बाइंड करने के लिए। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाथ से, साफ़ हाथों से आप अच्छे से इसे बाइंड कर लें और इसका डो रेडी कर लें। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए। इधर मैंने डो रेडी कर लिया था। अब मैंने इसके बॉल्स बनाने रेडी कर दिए थे। आपको थोड़ा थोड़ा डो लेके हाथ पे पहले कर लेनी है ऑयल से ग्रीसिंग और इसको गोल करके फ्लैट करके बीच में कटोरी की शेप देकर आप बीच में डाइस्ड चीज़ डालें और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डालकर एक बॉल रेडी कर लें। बस ऐसे ही मैंने सारे बॉल्स कर लिए थे रेडी और दूसरी तरफ मैं वेट कर रही थी ऑयल गर्म होने का। जैसे ही सारे बॉल्स रेडी हो जाएंगे, आपको इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तब आपके जो बॉल्स हैं वो बड़े ही क्रिस्पी और बड़े ही टेस्टी बनेंगे, टूटेंगे नहीं। पहले मैंने बॉल्स रेडी कर लिए थे, सब में डाइस्ड चीज़ और ग्रेटेड चीज़ भर लिया था और बॉल्स कर लिए थे रेडी। बॉल्स मैं रेडी कर रही थी और मेरे सारे बॉल्स हो गए थे रेडी और मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। गाइस, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप यकीन मानिए, आप इसे बार बार बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ रिफाइंड ऑयल मेरा गर्म होने पे था और मेरे चीज़ बॉल्स रेडी थे जो मैंने फ्रिज में से निकाल लिए थे। अब मैं कर रही थी स्लरी रेडी और ब्रेड क्रम्स मेरे ऑलरेडी रेडी थे। स्लरी मैं कर रही हूँ उसकी कोटिंग के लिए, ये ऑप्शनल पार्ट है। अगर आप बिना स्लरी के या बिना कोटिंग के उसको फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कई
बार बॉल्स टूटने का डर रहता है, इसीलिए उसकी कोटिंग ज़रूरी लगती है। तो मैंने 2 चम्मच बड़े मैदा ले लिए थे, बीच में डाल दिया था आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च और पानी डालकर इसकी पतली सी कंसिस्टेंसी की मैंने स्लरी बना ली थी, जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। और ब्रेड क्रम्स मैंने रेडी कर लिए थे। अब मेरे चीज़ बॉल्स मैंने पहले डिप कर लिए थे स्लरी में और उसके बाद इसकी कोटिंग कर दी थी ब्रेड क्रम्ब से। जैसे मैं कर रही हूँ ठीक आपको भी ऐसे इसकी कोटिंग कर लेनी है। पहले आपको इसको मैदा की स्लरी में डीप कोट कर लेना है और फिर आपको क्रम्स में डाल के इसकी कोटिंग कर देनी है। अब बारी बारी मैंने सारे ही जो बॉल्स थे उनकी कोटिंग करके उनको साइड पे रेडी कर लिया था, क्योंकि अगर एक एक करके आप कोटिंग करेंगे और एक एक करके डीप फ्राई करेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्लरी की कोटिंग करके आप बॉल्स को साइड पे रेडी कर लें। जब सारी बॉल्स रेडी हो जाए तो फिर आप उन्हें एक साथ डीप फ्राई कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और जो बाहर वेट कर रहे होते हैं रेसिपी, उनको ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी। अब बॉल्स मेरे रेडी थे, जिन्हें मैंने डीप फ्राई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने हाफ बॉल्स रेडी कर लिए और फिर मैंने जो हाफ बचे हुए बॉल्स थे बाद में उनको डीप फ्राई कर लिया था। आप बस इसकी डायरेक्शन चेंज करते जाइए ताकि दोनों तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए मेरे चीज़ी बॉल्स पे कितना अच्छा कलर आ गया था, लाइट ब्राउन कलर। बस इसी कलर के आपको बॉल्स रेडी कर लेने हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए मेरे सारे चीज़ बॉल्स हो गए थे रेडी। मैंने कर दी थी प्लेटिंग और मैं जा रही थी सर्व करने के लिए। आप भी जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करके अपने घर वालों को खिलाएं। आजकल तो बरसात का मौसम है, ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। अगर आपके बच्चे भी इवनिंग में कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो ये रेसिपी उनको ज़रूर बनाकर खिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।